कैमरामैन बंद करो, ये मेरे को ऐसा नहीं बता रही है, ये गलत है। तुमने मुझे नहीं बताया, तुम पहले ऑडियंस को बता क्योंकि ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है? हाँ, चलो तुम इम्पोर्टेंट हो और मेरे व्यूअर्स भी इम्पोर्टेंट है। हमारे व्यूअर्स, हमारे बोला मैंने, मेरे नहीं बोला। बॉलीवुड में हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें दोस्ती जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना ज्योति, और दुश्मनी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आज मैं राहुल भोज और मैं हूँ ज्योति, हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो बाबा हैं, यानी कि जादू की जो झप्पी देते हैं, उनकी दोस्ती तो है, हम सबको पता है उनकी दोस्ती के किस्से, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन आज हम उनके कुछ ऐसे दुश्मन बताना चाहते हैं जिनसे वो सख्त नफरत करते हैं, जिनसे वो नजरें भी मिलाना नहीं चाहते, जिनसे वो दूर भागते हैं। यस, तो चलिए बात करते हैं। ज्योति, जंप इन। यस, पहले तो मैं ही शुरुआत करूंगी। पहले तो नाम एक ही जन का आता है, संजय गुप्ता जी। कैसे? संजय गुप्ता ने तो इतनी सारी फिल्में बनाई, कांटे तो, बनाई है उन्होंने, प्लान बनाई है, लोखंडवाला बनाई है उन्होंने। तो वही पहले की जो फिल्में थी उस टाइम तक सब सही चला था, लेकिन जब शूटिंग के दौरान, शूट आउट लोखंडवाला के दौरान क्या हुआ था कि पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जो भी थे वर्कर्स जो भी थे उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, जिसके खिलाफ संजय दत्त ने आवाज़ उठाई और जिसके वजह से सारी उनके बीच में झगड़ा वगड़ा स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को नीचे दिखाना, बहुत सारी मतलब समझ रहे हो ऐसे झगड़ा करना वर्बली, तो जिसके वजह से उनका झगड़ा बढ़ते गया और अब वो एक दूसरे तक मतलब एक दूसरे से काम करना तो दूर देखना भी नहीं चाहते। बट यार ये गलत है, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि उनको आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए था। और इतनी अच्छी फिल्में थी उन्होंने यार, जिंदा फिल्म देखो कितनी अच्छी लगती है जिंदा फिल्म, हालांकि कोरियन फिल्म की कॉपी है वो, बट लेकिन आई लव्ड इट। हाँ, उन दोनों की जोड़ी देखा जाए तो फिल्म अगर हम बात करेंगे तो अच्छे फिल्म ही दिए। एग्जैक्टली। अब दोस्तों, जब ज्योति ने बात करी है संजय गुप्ता जी की, तो मैं अबू सालिम की बात करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि दोनों की दोस्ती घनिष्ठ मैत्री थी। आपको याद होगा वो जब संजय दत्त ने 56 वाला जो केस हुआ था, उसमें उनको जो वो राइफल पहुंचाई थी, वो जो बंदूक पहुंचाई थी, वो खुद अबू सालिम ने ही दी थी उन्हें, दोस्ती के खातिर, राइट। लेकिन ऐसे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अबू सालिम न्यू जर्सी में अंडरग्राउंड हो गए थे और उनको छोटा राजन ढूंढ रहा था। छोटा राजन को कहीं से पता चला कि वो न्यू जर्सी में छुपे हैं, जिसकी जानकारी अबू सालिम को मिल गई कि छोटा राजन मुझे मारना चाहता है, और उनको लगा कि संजय दत्त ने बताई है बात ये। और संजय दत्त के घर उन्होंने फिर 4 गुंडे, ठीक है, हथियार से एकदम लैस गुंडे भिजवा दिए मारने के लिए, लेकिन किसी तरीके से उनको बचाया गया वहां पे। एंड फाइनली क्या आप जानते हो कि अबू सलीम को उन्होंने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी। जी, मांगी थी। तो भाई संजय दत्त तो अंडरवर्ल्ड से भी पंगा ले लेते हैं, इसलिए अबू सलीम से उनकी खास दुश्मनी है, एक तरफ से नफरत करते हैं वो। आगे मैं बात करना चाहूँगी, मतलब ये जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छी फिल्में देते आए हैं और देते आ रहे हैं, और गोविंदा के साथ उन्होंने अच्छी फिल्में दी है, और संजय दत्त के साथ भी उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी है, जैसे 1 और 11। डेविड धवन, नाम तो बताओ मेरे को। फिल्म बता दी, अब नाम तो तुमने खुद ही बता दिया। तुमको बताना चाहिए था ना। हाँ, तो मैं बता रही हूँ। तो नहीं, तुमने बोला कि ये डायरेक्टर, तुमने हमारा झगड़ा हो जाए तो हमारा झगड़ा तो होना ही है, अच्छा नहीं होगा। नहीं, हमारा झगड़ा तो होना ही है, तुम मेरे को ऐसे भ्रमित नहीं कर सकती हो, वो भी ऑडियंस के सामने ऐसा नहीं कर सकती हो। बता रही हूँ कि डेविड धवन जिन्होंने, तुमने मुझे नहीं बताया, तुम पहले ऑडियंस को बता क्योंकि ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लोज है। अभी तो मैं हूँ, ऑब्वियसली वीडियो में तुम हो तो फिर मैं नहीं, कैमरामैन बंद करो, ये मेरे को ऐसा नहीं बता रही है, ये गलत है। तो रहने दो, ठीक है। हाँ, तुम भी इम्पोर्टेंट हो और मेरे व्यूअर्स भी इम्पोर्टेंट है, हमारे व्यूअर्स जो हैं बॉलीवुड स्टाइल, हमारे व्यूअर्स। तो मैं बात करना चाहूंगी डेविड धवन की। उनके साथ उन्होंने 1 और 11, चल मेरे भाई और रास्कल जैसी फिल्में की, लेकिन रास्कल फिल्म के दौरान जब उनके पैसे डूब गए, तो जिसके वजह से पैसे डूब गए, तो जब फिल्म फ्लॉप होती है, फ्लॉप ही हुई थी। हाँ, फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो जिसकी वजह से संजय दत्त को शायद बुरा लगा और पैसे भी डूब गए। और पता है अजय देवगन की भी खटास आई थी, क्योंकि अजय देवगन को भी ऑन बोर्ड लिया गया था जी। तो उस वजह से उन दोनों के बीच में मनमुटाव तब से हुआ है, तो तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करेंगे, और काम तो दूर शायद वो बातचीत भी नहीं करते होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अब देखो वरुण धवन साहब कलंक लेकर आ रहे हैं। हाँ, और कलंक में वो उनके शायद बेटे, या शायद हो सकता है। हाँ। ओके, मूविंग ऑन, मैं एक और बात करना चाहूंगा जिनसे वो साफ नफरत करते थे बट नॉट नाउ, वो हैं हमारे रणबीर कपूर।
रणबीर कपूर यस आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली कि संजू में तो बड़ा ही अप्रिशिएट किया था, वो गले मिला, वो सारी फोटोज आई थी जो राइट। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मैं कि हमारे जो दत्त साहब हैं उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे रणबीर कपूर, क्योंकि रणबीर कपूर की वो माचो इमेज नहीं है जो कि संजू बाबा की थी। रणबीर कपूर के लिए उन्होंने कमेंट भी पास किया था कि अरे क्या ये बर्फी वर्फी टाइप की फिल्में करता है, ये कहाँ मेरी भूमिका निभा पाएगा। लेकिन रणबीर कपूर ने नेल डाउन कर दिया। रणबीर कपूर ने जिस तरीके से निभाया कैरेक्टर वो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे और बाबा ने डिसाइड किया था कि फाइनली यार नहीं चलो लड़का अच्छा है, अच्छी एक्टिंग करता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो क्या हुआ, तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया और आज हम देखते हैं कि रणबीर कपूर को वो फूटी आंख सुहाते हैं। जी अब मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसे शख्स की जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, फिर बाद में नफरत हुई, अब कहीं ना कहीं वो साथ आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसकी, माधुरी दीक्षित की। चोली के पीछे क्या है? हाँ, साजन फिल्म के समय जब उन दोनों के बीच में उनकी खबरें आ रही थी लिंकअप की और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो उस टाइम तक साथ चल रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ये सीन हुआ था अंडरवर्ल्ड वाला, तो जिसके वजह से माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उन्होंने और संजय दत्त ने सबको बता भी दिया था ऑफिशियली। पता है मैं संजू फिल्म में ये मोमेंट को देखना चाह रहा था। हाँ जी, हम सब देखना चाहते हैं, पर उतना डीप में नहीं दिखाया। तो उस टाइम पे ये बात पसंद नहीं आई माधुरी दीक्षित जी को और उन्होंने सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर दिया, उनसे ब्रेकअप कर लिया और फिर वो अपने रास्ते हो गए और संजय दत्त अपने रास्ते हो गए। लेकिन बहुत साल बाद, बहुत टाइम बाद वो वापस आ रहे हैं ऑन स्क्रीन, कलंक में हमें दिखेंगे। एग्जैक्टली गाइस, सो बॉलीवुड में जितनी करारी आपकी दोस्ती होती है उतनी करारी आपकी दुश्मनी भी होती है। एग्जैक्टली कुछ लोग दुश्मनी को आगे लेकर जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ लोग इसमें ही देख लो जो लिस्ट हमने बताई, किनके साथ तो दुश्मनी अब तक बरकरार है और किनके साथ तो डिसॉल्व हो गई और वो साथ भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली सो कमेंट सेक्शन में आप जाएं और हमें बताएं कि आपको बाबा की पर्सनालिटी कैसी लगती है। बाय गॉड, और उनकी फिल्म जो आ रही है कलंक, उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है। एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, एक और क्वेश्चन, दोनों जो जोड़ी है पॉपुलर माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की, उनकी जोड़ी के लिए कितना एक्साइटमेंट है? हाँ ये तो जरूरी बनता है बॉस। तो कमेंट सेक्शन आपका है, करिए कमेंट। क्यों करें? क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाई। और किसका है ये? जो कि आपका है, हमारा है और आपके लिए है। एग्जैक्टली, कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई।